देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद इस वक्त खाली है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की सियासत से एक चौंकाने वाली पहल सामने आई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ की किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता के नाम पर विचार करने की सिफारिश की गई है। ये खत दिल्ली तब पहुंच रहा है जब राज्य में कांग्रेस के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में इस पत्र के कई अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तैयारियां शुरू। कांग्रेस के लेटर में बीजेपी नेताओं की सिफारिश। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग। लेटर में रमेश बैस, रमन सिंह, ननकीराम कंवर का नाम। बैज के पत्र ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई सियासी हलचल। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में उपराष्ट्रपति के खाली पद को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल पीसीसी चीफ ने पीएम मोदी को उपराष्ट्रपति पद के लिए रमेश बैस का नाम प्रस्तावित किया। बैज ने पत्र में छत्तीसगढ़ से केंद्र में प्रतिनिधित्व की कमी का जिक्र किया। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की अनदेखी कर रही है। पत्र को इस आरोप के साथ भी देखा जा रहा है। बैज ने लिखा कि मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो देश के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने लेटर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का जिक्र भी किया। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखें कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता। अभी इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रतिनिधित्व। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के लेटर पर जब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बैज ने अलग लहजे में ये पत्र लिखा है और उनके बयानों से ये बात स्पष्ट भी होती है। बैक फुट फ्रंट फुट की बात नहीं है। उन्होंने उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने किस सोच के साथ और किस सोच के साथ उन्होंने कहा था, वो पूरा उनका आप स्टेटमेंट देख लिया, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा जो कुछ भी दीपक बैज जी ने कहा अपनी चिट्ठी के बारे में वो स्वतः ही स्पष्ट है, उनके वीडियो में देखिए। इधर दीपक बैज के पत्र लिखे जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भले ही तंज लहजे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन बीजेपी ने भी 2022 के राज्यसभा चुनाव का जिक्र छेड़ दिया। तब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीटों के लिए राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी अब बैज के लेटर पर तंज कस रही कि जब कांग्रेस के पास मौका था तब उन्होंने क्यों बाहरी नेताओं को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा। हालांकि सीएम विष्णुदेव साय ने लेटर के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया। अब कांग्रेस को धन्यवाद, उनको ये एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बहुत योग्य लोग हैं। अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत क्या है पार्टी में वो देख लें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं और बीजेपी में योग्य लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पीढ़ी है जो काम कर रही है। इसलिए किसी बाहरी आदमी को सुझाव देने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी जो उसका प्रदेश की इकाई है उसको ठीक से चला ले। जब हो जाता है तो उसके साथ कोई विधायक नहीं रहता, उसकी चिंता करे हो। हालांकि दिल्ली में बैठे बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की इस सिफारिश को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया होगा।
लेकिन छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज को बीजेपी नेताओं की इतनी चिंता आखिर क्यों हुई? कहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज की तरफ से ये कोई बड़ा संकेत तो नहीं? क्या ये इशारा तो नहीं कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहती? और क्या कांग्रेस सचमुच किसी बीजेपी नेता को समर्थन देने के मूड में है? ये तमाम सवाल अब प्रदेश की सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।